हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्लीट रीजनिंग की सीरीज में आज हम लोग जुड़े हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। इस टॉपिक का नाम है आपका मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज का आज पार्ट 2 है। इससे पहले हमने जो भी टॉपिक्स बनाई है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। मिरर एंड वाटर इमेज में हम 200 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो लगातार एसएससी की एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए सीधे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 8। बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है और इसमें आपको ज्ञात करना है कि इसका जो वाटर इमेज होगा कैसे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक इससे पहले हमने किया है, उसकी लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से जाकर पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें भी हमने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही किया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीपीओएसआई 5 जुलाई 2017 सेकंड पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो हमें यहाँ एक दिया गया है एक आकृति और उसके हमें बनाना है वाटर इमेज। ठीक है, तो अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें हमने आपको बताया था कि हम ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करने वाले प्रश्नों को लगाते हैं और पहले हम ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं और जो ऑप्शन लास्ट में बचता है वो आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो आइए सीधा हम आते हैं ऑप्शंस की तरफ। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो आपका बीच में त्रिभुज बनाया गया है, यदि इसका वाटर इमेज बनता है तो त्रिभुज की आकृति कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। ठीक है, उसका नुकीला ये जो पार्ट है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। अब त्रिभुज की आकृति कुछ इस प्रकार होनी चाहिए और इस प्रकार की त्रिभुज की आकृति आपको किस आकृति में दिख रही है, इस देखकर हमें बताइए। तो यहाँ देखिए, आते हैं हम सीधा ऑप्शंस की तरफ। क्या ऑप्शन ए में हमें इस प्रकार की आकृति दिखाई दे रही है जिसमें नुकीला पार्ट नीचे की तरफ है? नहीं। तो यहां से आप ऑप्शन संख्या ए एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी में आपको नुकीला पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन संख्या बी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन देख सकते हैं क्या किसी और ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। तो आएंगे ऑप्शन संख्या सी की तरफ। तो यहां देखिए, ऑप्शन संख्या सी में आपका नुकीला पार्ट नीचे की तरफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन संख्या सी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास बचा है ऑप्शन संख्या डी और इसमें भी आपका नुकीला पार्ट यहां ऊपर की तरफ दिखाया गया, तो ऑप्शन संख्या डी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन संख्या बी। आप देख सकते हैं एक छोटे से पैटर्न से आप इस प्रकार के सवालों को 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना सकते हैं। इस प्रकार के सवालों में कुछ भी नहीं है, एक सिंपल पैटर्न लगने वाला है और इसके हिसाब से आप इस प्रकार के सवालों को 2 से 3 सेकंड में बना सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीएसआई 5 जुलाई 2017 सेकंड पाली में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों में से एक। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम हर टॉपिक पर 200 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीएसआई 6 जुलाई 2017 फर्स्ट वाली में पूछा गया प्रश्न है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें आपको मिरर इमेज बनाना है। ठीक है, यहाँ आपको एक आकृति दी गई है और यहाँ एक मिरर बनाया गया है और इसमें आपको इसका इमेज बताकर दिखाना है क्या होगा। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखिए, यदि हम इसका बनाते हैं आकृति तो किस इस प्रकार इसकी आकृति बनेगी। नीचे वाला पार्ट तो कुछ अलग होगा, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में आपका क्या परिवर्तन आएगा, हमें ये बताइए। यदि इसकी आकृति इस प्रकार कुछ बनती है तो ऊपर वाले पार्ट में परिवर्तन क्या आएगा? तो ऊपर वाले पार्ट में परिवर्तन ये आएगा, जो तीर की दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। ठीक है, तो अब आप ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। तो क्या आप ऑप्शन संख्या ए को एलिमिनेट कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि तीर का डायरेक्शन आपका इस तरह से है, लेकिन तीर का डायरेक्शन आपका होना किधर चाहिए? इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो आप ऑप्शन संख्या ए यहां से क्या कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या बी आपका हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या सी भी आपका हो सकता है और ऑप्शन संख्या डी आपका हो सकता है। ठीक है, अब तो आपके 3 ऑप्शन अब बचे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसे कैसे एलिमिनेट करते हैं। एक बात देखिए, यदि यहां बिंदी है, यहां बिंदी है, ये दोनों बिंदियां इसी क्रम में ही होनी चाहिए। मतलब या तो एक यहां होगा या फिर एक यहां होगा, तो ये इस क्रम में ही होंगे। लेकिन यहां से आपका ऑप्शन संख्या बी और ऑप्शन संख्या डी यहां से एलिमिनेट हो गया। आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है और ऑप्शन है क्या? ऑप्शन संख्या सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हैं एक सिंपल पैटर्न है, इस प्रकार के सवालों को 2 से 3 सेकंड में आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीएसआई 6 जुलाई 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। तो यहां में करना क्या था, तो यहां हमने एक आकृति बनाई, तीर का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, तो इससे आपका ऑप्शन संख्या ए एलिमिनेट हो गया। बाकी आपके पास 3 ऑप्शन बचे, लेकिन यदि आपके पास 3 ऑप्शन बचते हैं तो ये जो आकृति होगी, यहां बिंदियां तो दोनों 2 आकृति में होंगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, लेकिन यहां जो 2 बिंदी बनाई गई है एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो ऑप्शन संख्या बी और ऑप्शन संख्या डी यहां से एलिमिनेट हो गया। अब आपके पास बचा क्या है? सिर्फ एक ही ऑप्शन, ऑप्शन संख्या सी, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। अब बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीएसआई
6 जुलाई 2017 फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। तो इसका हम इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, मिरर इमेज इसका हमें बनाना है और इसका मिरर इमेज हम बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें जो हम काम करने वाले हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे जिससे हम करेक्ट आंसर जल्दी से ढूंढ पाए और हमें एक्यूरेसी 100% मिले। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो आपकी आकृति कुछ इस प्रकार यहां बननी चाहिए। ठीक है, और ये जो आपका पार्ट है, ठीक, वो इसके आसपास बनना चाहिए। मतलब ये इसके पार्ट जो इसका बनना है, तो एक तो आपका चतुर्भुज यहां बनेगा और एक सर्कल यहां बनेगा। ठीक है, अब इसका डार्क पार्ट किस तरह से होगा, ये इसमें जो खोजने वाली बात है। एक तो आपका चतुर्भुज यहां बनेगा और एक आपका सर्कल यहां बनेगा। ठीक है, लेकिन एक बात आपका फिक्स है, यदि एक डार्क पार्ट इस साइड है तो दूसरा डार्क पार्ट दूसरे साइड होगा। लेकिन यहां दोनों डार्क पार्ट एक ही साइड में दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन संख्या बी एलिमिनेट हो जाएगा। और ऑप्शन संख्या आपके पास अब 3 ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन आपका यहां से ऐसे एलिमिनेट हो सकता है कि यहां जो बनेंगे आपके डार्क वाले पार्ट ही बनेंगे, लेकिन इसमें आपका ऑप्शन संख्या सी में आपका ये वाला पार्ट यहां ट्रांसफर कर दिया गया है, जो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन संख्या सी भी आपका यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। अब या तो आपका ऑप्शन संख्या ए होने वाला है या फिर आपका ऑप्शन संख्या डी होने वाला है, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। यदि आपका यहां जो पार्ट बनाया गया है, यहां जो पार्ट बनाया गया, यदि ब्लैक पार्ट यहां बनाया गया तो ब्लैक पार्ट आपका किस तरफ से ट्रांसफर होगा, तो यहां एक पार्ट बनेगा और ब्लैक पार्ट आपका इस तरह से ट्रांसफर होगा। मतलब ये वाला साइड आपका ब्लैक होगा। ठीक है, जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो। ठीक है, और यहां यदि ब्लैक वाला पार्ट है तो ये ब्लैक वाला पार्ट आपका यहां ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस क्रम में इसके बनेंगे। तो आपको बताइए इस क्रम में आपको दिखाई कहां दे रहा है, तो ऐसा आपको सिर्फ और ऑप्शन संख्या ए में दिखाई दे रहा है और ऑप्शन संख्या डी में भी दिखाई दे रहा है। तो एक यहां से डायरेक्शन थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक है, तो यहां देखिए, अब आते हैं सीधा त्रिभुज की तरफ। यदि त्रिभुज का ये जो पार्ट ऊपर की तरफ है, इसमें भी ए वाला पार्ट आपका ऊपर की तरफ ही होने वाला है और ये जो थोड़ा सा तिरछा नीचे वाला पार्ट है, लेकिन इसमें ये तिरछा पार्ट थोड़ा सा अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। आप डी को यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमने क्या पिक किया, ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं एसएससी सीपीएसआई 6 जुलाई 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमने करेक्ट आंसर क्या पिक किया, तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन संख्या ए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 4 मार्च 2018 फर्स्ट पाली में। ठीक, तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसमें आपको एक मिरर ऊपर लगाया गया है और इसका इमेज पूछा गया है, आपका क्या होगा। ठीक, तो इसमें देखिए एक सिंपल पैटर्न आपको बताते हैं, उसके हिसाब से आप करेंगे तो 2 से 3 सेकंड में आप इस प्रकार के सवालों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आइए यहां देखिए, यहां से हमने विभाजित किया। ठीक है, यहां से हमने इसे 2 पार्ट में बांट दिया। कहां से, तो यहां से देखिए एकदम मिडिल से इसे हमने 2 पार्ट में बांट दिया। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए और बताइए, जब इसे हमने 2 पार्ट में बांधा तो यहां भी जो ब्लैक त्रिभुज इसमें सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है और इस पार्ट में भी ब्लैक त्रिभुज सिर्फ 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप सभी ऑप्शंस को इसी के हिसाब से बांटिए और देखिए क्या सभी में 2 त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यदि इसका मिरर इमेज बनेगा तो सभी आकृतियां इस तरह से डिवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो सभी आकृतियों को हम इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी आप इस तरह से डिवाइड कीजिए और इसको भी आप इस तरह से डिवाइड कीजिए। लेकिन ये तो पहले ही आपका सी गलत हो जाएगा, तो सी आप यहां से काट सकते हैं और इसको भी आप इस तरह से एक बार चलिए डिवाइड करके देख ही लीजिए। ठीक है, क्या 2-2 आकृतियां बन रही हैं, तो यहां आइए, यहां 1 2 1 2, इसमें तो 2 आकृति बन रही है, लेकिन इसमें 1 2 3 ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है और यहां एक ब्लैक पार्ट। मतलब आप ऑप्शन संख्या बी यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां भी आपको 1 2 3 ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन संख्या डी भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या सी, यहां देखिए 1 2 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, सी भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसमें हमने करेक्ट आंसर क्या पिक किया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमने पिक किया ऑप्शन संख्या ए। ऑप्शन संख्या ए ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमने पिक किया ऑप्शन संख्या ए। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या ए। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आपके सामने एक आकृति दी गई है, मिरर ऊपर लगाया गया, मिरर एमएन। अब आपको करेक्ट आंसर पिक करना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में आपका 6 मार्च 2018 फर्स्ट पाली में पूछा गया प्रश्न है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए आते हैं सीधा हम ऑप्शंस की तरफ, इसको हम ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। तो एक बात देखिए, यदि आपका आकृति इस क्रम में बनी है, ठीक है, यदि यहां जो आपका डिवाइडेशन है इस पार्ट में है और यदि हम इसका बनाते हैं क्या
मिरर इमेज, तो ये इसका डिवाइडेशन कुछ इस क्रम में होना चाहिए। ठीक है, डिवाइडेशन इसका इसी क्रम में होना चाहिए। तो अब बताइए इस क्रम में जो दिखाई दे रहा है आप उसे रखिए और बाकी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या? ऑप्शन संख्या ए और ऑप्शन संख्या बी, दो ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और दो हमें ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनका क्रम कुछ अलग प्रकार का है। ठीक है, क्योंकि इसके जो डिवाइडेशन होंगे इस प्रकार से होने वाला है। ठीक है, दोनों ये वाले पार्ट ऊपर टच करते होंगे, लेकिन इसमें दोनों पार्ट नीचे टच करें, इसमें दोनों पार्ट नीचे टच कर रहे हैं, तो आपका ऑप्शन संख्या सी और ऑप्शन संख्या डी यहां से एलिमिनेट हो जाने वाला है। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे हैं, एक तो बचा है ऑप्शन संख्या ए और एक बचा है ऑप्शन संख्या बी। तो यहां देखिए एक बात हमने आपको बताई थी, यदि आप मिरर इमेज बना रहे हैं तो ये नीचे वाला पार्ट उठकर आपका कहां चला जाएगा, कहीं यहां जाना चाहिए। ठीक है, कहीं यहीं जाएगा, जो हमें कहां दिखाई दे रहा है, ऑप्शन संख्या ए में, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन संख्या बी आप यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, आप देख सकते हैं एक सिंपल सा पैटर्न लगने वाला है। आप इस प्रकार के सवालों को 2 से 3 सेकंड में बना सकते हैं, केवल आपको आंसर देखना है और करेक्ट आंसर पिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, कैसे हमने किया, तो यहां देखिए हमने आपको बोला था कि यदि यहां इस प्रकार की कुछ आकृति बनी हुई है और यदि हम इसका क्या बनाते हैं, तो यदि इसका हम बनाते हैं मिरर इमेज तो कुछ इस प्रकार की बनेगी। और चूंकि ये दोनों आपके जो क्रम हैं, दोनों पार्ट हैं, ये आपके ऊपर होंगे, यहां टच करते होंगे, लेकिन यहां दोनों पार्ट आपके नीचे टच कर रहे हैं, तो ये दोनों आपके यहां से कट जाने वाले हैं। ठीक, अब आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, लेकिन ये ब्लैक पार्ट नीचे है, तो जब मिरर इमेज बनेगा तो आपका ब्लैक पार्ट कहीं यहां आना चाहिए, जो हमें ऑप्शन संख्या ए में दिखाई दे रहा है, बी आपका यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपका सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 11 मार्च 2018 सेकंड पाली में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपके सामने एक दी गई आकृति और आपका मिरर लगाया गया ऊपर, मिरर इमेज आपको ये मन बनाना है कि इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा। ठीक है, तो आते हैं सीधा हम ऑप्शंस की तरफ। तो एक तो यदि आपका इस तरह से स्लाइड खींची गई है तो इस तरह से स्लाइड एक ऊपर जानी चाहिए। अब जिसमें ये स्लाइड ऊपर गई है वो आपके ऑप्शन हो सकते हैं और जिसमें स्लाइड नहीं गई है वो आपके ऑप्शन नहीं हो सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, स्लाइड बिल्कुल एक कोने से ऊपर उठेगी। ठीक है, क्या ऑप्शन संख्या ए में बिल्कुल एक कोने से यहां से स्लाइड ऊपर उठी है? नहीं, तो आप ऑप्शन संख्या ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या बी में भी स्लाइड एक कोने से नहीं उठी है, तो ऑप्शन संख्या बी भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी आपके पास दो ऑप्शन है जिसमें आपकी स्लाइड एक कोने से उठी है और ऊपर को जाकर टच करती है। अब इन दोनों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन होना है। अब बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो एक बात देखिए, जो हमने आपको बताया, यदि यहां से आपको ऊपर आकृति बनानी है और कोई पार्ट नीचे दिया गया तो उसकी आकृति यहां तो बनने वाली है नहीं, उसकी आकृति बनेगी इसके ऊपर। ठीक है, कैसे? तो यहां देखिए, यदि यहां कोई चतुर्भुज है, ठीक है, और यहां कोई ब्लैक पार्ट दिया गया, तो यदि हम यहां आकृति बनाते हैं तो ये ब्लैक पार्ट यहां ट्रांसफर होगा। मतलब जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर ट्रांसफर होने वाला है, बहुत ऊपर। ठीक है, और ऊपर वाला पार्ट हमें दिखाई कहां दे रहा है, तो ऑप्शन संख्या डी में, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। आप देख सकते हैं 1 से 2 सेकंड लगा मुश्किल से इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने में। एसएससी सीएचएसएल टायर 1 11 मार्च 2018 सेकंड पाली में पूछा गया प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं, आज का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 8 मई 2018 फर्स्ट पाली में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, करने की कोशिश कीजिए एक बार खुद से। आपके सामने एक मिरर एमएन दिया गया है यहां, अब इसकी आकृति आप मिरर इमेज बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां आपका एक बनेगा इस प्रकार की कुछ आकृति, और यहां आपका जो त्रिभुज होगा यहां आपका बनेगा। ठीक है, त्रिभुज आपका कहां बनेगा, तो त्रिभुज आपका यहां बनने वाला है त्रिभुज आपका, और जो सर्कल है वो तुरंत नजदीक ही ट्रांसफर हो जाएगा यहां। ठीक है, और ये जो आपकी त्रिभुज है वो त्रिभुज आपकी कहां बनने वाली है, तो त्रिभुज आपकी यहां बनने वाली है। कुछ इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी। मतलब आपके जो त्रिभुज और सर्कल है छोटा वाला, वो दोनों ऊपर होंगे, तो त्रिभुज और सर्कल दोनों ऊपर होने वाला है, तो ऑप्शन संख्या ए क्या हो सकता है, नहीं, तो आप ऑप्शन संख्या ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन संख्या बी भी आपका एलिमिनेट हो जाएगी क्योंकि त्रिभुज और सर्कल ऊपर होने वाले हैं। अभी भी आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, अभी भी आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं और इन दोनों ऑप्शन में आपका जो त्रिभुज और सर्कल है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आप इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो यहां देखिए, यहां यदि आपकी एक प्रकार की आकृति बनाते हैं, ठीक है, और यहां हमने क्या बनाया, ये वाला आपका पार्ट। ठीक, तो अब यहां इस प्रकार की आकृति हमने बनाई, तो ये ब्लैक वाला पार्ट कहां ट्रांसफर होगा, तो ये ब्लैक वाला पार्ट आपका
ट्रांसफर होगा यहाँ, ठीक है, यहाँ। अब आप आकृति देखकर समझ गए होंगे कि वो ब्लैक वाला पार्ट आपको दिखाई कहाँ दे रहा है। तो वो ब्लैक वाला पार्ट आपको ऑप्शन संख्या डी में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन संख्या डी। आप देख सकते हैं 2 से 3 सेकंड में आप इस प्रकार के सवालों का करेक्ट आंसर देख सकते हैं। बस आपको कुछ बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एसएससी के प्रश्न एक मानक होते हैं। यदि आपने एसएससी के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है तो आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल हल्के पैटर्न के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार रीजनिंग से संबंधित अनइंपॉर्टेंट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रखेंगे इससे पहले हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किया जैसे डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, अरेंजिंग द करेक्ट ऑर्डर, इन सभी की लिंक आपको टॉपिक वाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर इन पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। इन सभी वीडियोस में हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो सभी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन है तथा आगे आने वाले एग्जाम में इनके पूछे जाने की संभावना 100% है, ठीक है। तो चलिए आज तक यहीं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।